हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम मेन सीरीज की, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है, एक तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है हम संहिता वाइज ही कवर करेंगे, लेकिन ये जो कवरेज होगी वो काफ़ी जल्दी होगी, क्योंकि एक तो आपके पास टाइम बहुत कम है। दूसरी बात, सब्जेक्टिव पेपर को क्रैक करने के लिए एक अलग नज़रिया हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं हर चैप्टर में, उसकी बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं कि हर चैप्टर से क्वेश्चन बन पाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पूरा आयुर्वेद से क्वेश्चन पूछना होता है उनको। तो जरूरी नहीं कि वो आपका हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या रहेंगे और उनमें से भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है, और उसको आपको ब्रीफ भी करूंगा बिल्कुल। मेरे साथ आपको बस ये करना है कि जो मैं टॉपिक पढ़ाऊं उसको आप नोट कर लें। कोई क्वेश्चन बताता हूं या इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी नोट कर लें, ठीक है। उसका मॉडल आंसर तैयार करके रख लें, ठीक है। कुछ मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे लिखना है, प्लस साथ में आप अपना भी माइंड यूज करके उसका मॉडल आंसर जरूर लिख लें, ठीक है। एक तो इससे ये हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस साथ में होती जाएगी लिखने की, राइटिंग प्रैक्टिस, प्लस आपका एक मॉडल आंसर जब तैयार हो जाएगा, तो अगर वो सेम क्वेश्चन आ जाता है या उससे मिलता जुलता, तो आप जो है उसको टैकल कर पाएंगे, उसको लिख पाएंगे, ठीक है। घबराएंगे नहीं, होपलेस नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए जो है आप मेरे साथ जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सूत्र स्थान का चैप्टर पहला है, जो दीर्घ जीवंती अध्याय है। तो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको ही मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि जो है आपका जो है सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो ये त्रिसूत्र आयुर्वेद है, 24 नंबर श्लोक। तो ये जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आया भी तो हेतु लिंग औसत ज्ञानम, ठीक है। इसके हेतु लिंग औसत क्या होता है, इसके बारे में आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि हेतु क्या है, ठीक है। अगर हेतु बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता ही है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो हेतु से क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो हेतु में आप सारे त्रिविध हेतु बताएंगे, ठीक है। हेतु की परिभाषा बताएंगे, चरक निदान स्थान में हेतु के लिए क्या बोला है, हेतु के पर्याय क्या बोले हैं। तो मैं आप सबको एक मॉडल आंसर बता रहा हूँ कि कैसे आपको टेकल करना है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे लिंग, लिंग पूछा है, ठीक है, तो लिंग यानी लक्षण के बारे में, लक्षण के पर्याय क्या है, लिंग किसको बोला है, ठीक है। पूर्व रूप किसको बोला है, जैसे आपको याद ही होगा, ठीक है, हमने चरक निदान स्थान में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर लिंग के बारे में आप पढ़ेंगे कि ये बताएंगे कि लक्षण क्या हैं। हर रोगों का लक्षण बताए गए हैं, जिससे हम जो है बीमारियों का पता चला पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम चिकित्सा कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बतानी, जैसे औषध है, ठीक है, तो औषध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि औषध की परिभाषा कहाँ दी गई है, ठीक है। जैसे फल पाक निष्ठा औषधि है, ऐसे करके एक बताया है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो औषध के बारे में हो गया। और फिर आप औषध की कौन कौन सी हैं, चिकित्साएं क्या हैं, देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, ऐसे करके ये क्वेश्चन लगभग 2 से ढाई पेज का आप लिख सकते हैं अगर आए बाई चांस। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसमें जरूर आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। ये तो आयु के लक्षण है। ये ये आपको याद रखना है। श्लोक नंबर आप देखिए, ये जो गुण के बारे में बोला गया है, ठीक है। ये श्लोक नंबर मैं बता देता हूं आपको। श्लोक नंबर ये 45 होने वाला है, ठीक है। तो श्लोक नंबर 45 जो गुण गुण के बारे में बताया है वो जरूर याद रखें कि क्या बोला है, सार्था गुरुवाद्य बुद्धि प्रत्नान्ते परादय, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है गुणवादी गुण जो होते हैं, टोटल गुणवादी तो 20 गुण होते हैं, लेकिन चरक ने 41 गुण बताए हैं, 41 गुण, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि चरक के अनुसार गुणों को कितने गुण बताए हैं और उनको उनकी व्याख्या सहित समझाइए, और आज के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा में उनका क्या महत्व है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बारे में आपको पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सार था, तो अर्थ में क्या क्या आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इनका आज के टाइम में चिकित्सा में क्या यूज है, गुरुवादी गुण जैसे हैं, ठीक है। गुरुवादी गुण 20 याद होने चाहिए। गुरु लघु गुरु मंद हिम स्निग्ध सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सह सूक्ष्म विशदा विंशति सह विपर्य, ये चरक, ये अष्टांग हृदय का श्लोक है।
तो कोई भी श्लोक उस टाइम याद आ रहा है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है श्लोक जितने याद आ रहे हैं, ठीक है, उनको जरूर लिखना है। तो जैसे मैं अपने लेक्चर में फर्दर बताता रहूंगा, जो श्लोक मैं बता रहा हूं उनको आप जरूर पढ़ के जाएं, उनको एक डायरी में लिख लें, ताकि आप उनको बार बार पढ़ सके, रट्टा मार सके उनका, ताकि वो सही टाइम पे आपको याद आए और आप लिख पाएं। ठीक? क्योंकि श्लोक का बहुत महत्व पड़ेगा। जो श्लोक लिखेगा और साथ में हिंदी भी उसकी व्याख्या करेगा, तो उसके मार्क्स कहीं से भी काटने की गुंजाइश नहीं बचती है और काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो अपने एग्जाम में। तो सार था गुरुवादी बुद्धि, ठीक है, प्रयत्न में पराद है, ये मैं बता चुका हूँ प्रीलिम्स क्लास में, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको आप लिख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आज के युग में यानी चिकित्सा में इनका क्या यूज है। ठीक है। तो जैसे गुरुवादी गुण का सबसे ज्यादा यूज है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण, ये द्रव्य की बात करें, द्रव्य चिकित्सा, तो उसमें भी यूज है। ठीक है। वो अद्रव्य भूत चिकित्सा, तो उसमें भी यूज है कि इस किसमें स्निग्ध स्वेदन देना है, किसमें स्निग्ध रुक्ष स्वेदन देना है। जैसे स्निग्ध रुक्ष की बात करें, तो इसको आपको अपने माइंड से लिखना है। ठीक है, मैंने एक गाइड कर दिया कि कैसे कैसे आपको इसके बारे में लिख सकते हैं। लिखने को इसमें तो 10 पेज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको वर्ड लिमिट जो होती है, ठीक है, उसका ख्याल रखना है। 150 से 250 शब्द में लिखना है, यानी 3 से 4 पेज भरने हैं आपको इसमें। तो ये जो श्लोक है इसको जरूर पढ़ के जाएं, इसको एक 2.5 पेज में इसका नोट्स बना के जाएं, और आज के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा में क्या यूज है वो जरूर लिख जाए। जैसे परादी गुण जो होते हैं 10 होते हैं, तो ये कहाँ पे बताया है, ठीक है, चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में नहीं बताया है, तो उसमें किस में बताया वो लिखें, और प्लस साथ में इनके बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस चैप्टर में, परादी गुण कौन से हैं, अपराधी गुण कौन से हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, ठीक है। एक सामान्य विशेष का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उसको जरूर पढ़ के जाएं। मैं देख लेता हूँ वो कहाँ पे बताया गया है, शायद पहले बताया गया है, ये वाला 44 नंबर श्लोक और 45 सामान्य विशेष। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए रहने वाला है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। जितने भी सिद्धांत है आयुर्वेद के, जैसे मैंने बताया, उनके जरूर पढ़ के जाएं। तो उसमें जैसे क्वेश्चन बन सकता है कैसे, कि सामान्य विशेष, सामान्य एवं विशेष को समझाते हुए आज के युग में चिकित्सा में उनका क्या महत्व है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप नोट कर ले, या सामान्य विशेष, डिफरेंशिएट बिटवीन सामान्य एंड विशेष, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सामान्य एंड विशेष इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेद, ठीक है, इन द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो सबसे पहले तो आपको श्लोक याद होने चाहिए इसके। तो इजी श्लोक है, सर्वदा सर्व भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रांस हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उपस्यतु, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्कृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। ठीक है, तो समान और विशेष क्या होता है, समान से समान की वृद्धि, और विशेष कहते हैं विपरीत से विपरीत का ह्रांस होता है। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है इसमें। तो ये बता रहे हैं कि सर्वदा सर्व भावानाम, ठीक है, समान चीजों से समान चीजों की वृद्धि होती है। ह्रांस जो कह रहे हैं, इसके उल्टा जो होता है वो विशेष कहलाता है, जिसमें ह्रांस होता है, यानी ठीक है, कमी होती है, विपरीत। जैसे अब मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो ये जो हो गया सामान्य है। ठीक है, तो इसमें जो है आप, एक तो आपको इसमें वो भी याद रखना है कि चक्रपाणि ने 3 इसमें टाइप्स बताए, कि द्रव सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। और इस जो श्लोक को है वो थोड़ा ब्रेक करके उसमें बताया गया कि कौन सा द्रव सामान्य के लिए बोला है, कौन सा गुण सामान्य के लिए, और कौन सा कर्म सामान्य के लिए आया, और ऐसी द्रव विशेष, कर्म विशेष और गुण विशेष। तो ऐसे करके ये जो है आप 2.5 पेज में लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है अगर ये आता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट काफी है इस चैप्टर में, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। इसके बारे में फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, तो उसका मैं मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन खुद से आप लिखने की कोशिश करेंगे
तो आप ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि जब आप खुद लिखते हैं तो वो अपने माइंड में रहता है और आप उसको रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा मतलब फीडिंग नहीं करवा सकता, बिल्कुल आप जो आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आप जो है इन इसको मॉडल आंसर इसका जरूर लिख के जाए। तो फर्स्ट चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये एक तो गुण वाला और एक सामान्य विशेष वाला। बाकी जो है ये मूलिनी द्रव्य और फलीनी द्रव्य या फिर अष्टमूत्र, अष्टदुग्ध, ठीक है, ये जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही पढ़ना है आपको। बाकी चीजें अगर आती भी है तो आपको याद आ जाएगी, आप क्योंकि प्रीलिम्स पास करके आए हैं। पहली बात तो आएंगी नहीं, लेकिन आती हैं बाई चांस, तो भी आप लिखने के लिए काबिल हैं इतना, आप लिख सकते हैं। अगला देख लेते हैं चैप्टर नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है अपामार्ग टंडुली अध्याय है। तो अपामार्ग टंडुली अध्याय में ये जो अपामार्ग टंडुली अध्याय है, इसमें से कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये आप याद रखें, तो इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चनर ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा कि 28 एवागु का वर्णन करते हुए आप बताइए चिकित्सा में क्या महत्व है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखें। बाकी अगर इसके श्लोक याद हैं तो इसको फिट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अगर आप कोई चिकित्सा बता रहे हैं तो उसमें फिट कर सकते हैं किसी यवागु को। ठीक है, ऐसे करके आपको इसमें याद रखना है। अगला चैप्टर है आरगवदीय अध्याय। ठीक है, तो आरगवदीय अध्याय चैप्टर नंबर 3 है। इसमें से भी कोई क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है, इसको पूरा स्किप कर सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम देख पा रहे हैं। अगला चैप्टर नंबर 4 है षड्विरेचन शताश्रय। ठीक है, षड्विरेचन शताश्रय में इसमें भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या मतलब सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है आपको जो पंचकर्म से रिलेटेड जो कसाय है, जैसे विरेचनोपग कसाय, स्नेहोपग कसाय, ठीक है, या फिर आस्थापनोपग कसाय, समझ रहे हैं ना आप। स्वेदोपग जैसे हो गया, स्नेहोपग हो गया। ठीक है, तो ये सारे, वमनोपग हो गया, विरेचनोपग हो गया, ये सारे पंचकर्म से रिलेटेड जरूर याद करके जाएं। क्योंकि पंचकर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसका यूज जरूर कर सकते हैं। और इनकी एकल औषधि अगर याद होंगी तो आप इनसे जरूर एक आदर्श चिकित्सा पत्र लिखकर चिकित्सा समझा सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद आप रखें। जैसे विरेचनोपग वगैरह, बाकी सारे कसाय छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे कसाय जैसे दीपनीय, पाचनीय, ये सारे चीजें इतने याद नहीं है। पंचकर्म से रिलेटेड वो भी किसी क्वेश्चन में आपका फायदा हो, ठीक है, उसका आंसर लिख पाए, इसलिए तो इस चीज को जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं। तो ये चैप्टर पूरा स्किप कर सकते हैं, बस मैंने जो बताया 5 कसाय, उसको याद रखना है। फिर ये 5वां अध्याय है। ठीक है, तो 5वां अध्याय है मात्रा अशीति अध्याय। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्योंकि ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और अग्नि यानी काय चिकित्सा, अग्नि की चिकित्सा ही सर्वोप्रथम है। यानी हमें पेट की ही रक्षा करनी है, अग्नि की रक्षा करनी है, तो कोई भी रोग नहीं होगा, आयुर्वेद ये मानता है। और ये काफी सत्य बात भी है कि सारी जो बीमारियां हैं हमारे पेट से ही जनित हैं। ठीक है, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक बता देता हूँ जिनको आप किसी भी क्वेश्चन में फिट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने नंबर को गेन कर सकते हैं, प्लस क्वेश्चन कैसा बनता है अगर इस चैप्टर से, उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसमें, ये वाला, ये जो प्रिंसिपल है,
ना च चा अपेक्षते द्रव्यम द्रव्यापेक्षा च त्रिभाग सोहितम अर्ध सोहितम व गुरु नाम उपदिश्यते लघु नाम अपि च न अति सोहितम अग्नेर युक्तेर अर्थम। ठीक है, तो गुरु आहार और लघु आहार की प्रधानता के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये श्लोक वहां फिट बैठेगा, कोई भी आहार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कोई भी अगर ट्रीटमेंट किसी का पूछा जाता है तो गुरु आहार लघु आहार का कंसेप्ट यहां से लिख के एक लाइन लिख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो इनरिच हो जाएगा। तो ये लाइन जरूर याद करके जाए। अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं श्लोक नंबर 6। मात्रा में खाने के मतलब मात्रावद खाने से क्या फायदा होता है। ठीक है, तो मात्रावद अस्यनम असनिम अनुपहत्य प्रकृतिम बल वर्ण सुख आयुषा। तो ये लाइन याद रखनी है आपको, बल वर्ण सुख और आयु की वृद्धि करता है मात्रावद आहार को लेने से। तो ये याद रखना है आपको। बाकी 10 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। षष्टिका शाली मुद्गान सैंधव वामल के यवान अंतरिक्षम पे सर्पी जांगलम मधु चाव्य से। तो निरंतर सेवनीय द्रव्य कौन से हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, क्वेश्चन को फिट करो, ये एक श्लोक जरूर पढ़ के जाए। बाकी ये सोविरंजन ये सब छोड़ सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आहार से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि आहार की मात्रा बताएं। ठीक है, कि आहार की नॉर्मल मात्रा बताते हुए आहार की मात्रावद आहार लेने से उसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, क्या फायदे होते हैं। प्लस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि इसमें आहार से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि जैसे अष्ट आहार विधि विशेषायतन चरक विमान स्थान में है। ठीक है, तो अष्ट आहार विधि विशेषण जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। साथ में आप गुरु और लघु आहार का भी कंसेप्ट यहां से जोड़कर एक आइडियल आंसर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आहार के लिए आपको कहाँ से मटेरियल बनेगा, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। और लास्ट में मैं एग्जाम से लगभग 5 दिन पहले, क्योंकि इसमें तो कम टाइम बचा है, ठीक है, 15 तारीख के आसपास, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को अगर एग्जाम है, 15 अक्टूबर के आसपास मैं कुछ ऐसे टॉपिक फिर इस बार दूंगा सब्जेक्टिव के लिए, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आपको बस टॉपिक होगा और उसके ऊपर मटेरियल तैयार अभी से ही करते जाइए, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं उसी से ही मटेरियल तैयार करते जाए तो आप जो है उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो उनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। फिर अगला देख लेते हैं। इसमें ये धूम वगैरह छोड़ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है तो। धूम्रपान वगैरह ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। अणु अणु तेल के बारे में जरूर पढ़ लेना। अणु तेल जो है, ठीक है, 61 62 नंबर श्लोक, अणु तेल के बारे में पढ़ लेना कि क्या क्या कंटेंट है। अब कंटेंट पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपको याद हो रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला और सबसे आखिरी, और हल्का फुल्का जो बीच का याद हो रहा है वो याद करें। प्लस इसमें भावना किसकी है, आविशीर की है या किसकी है, ठीक है, इसका मात्रा कितनी है, क्या यूज है, ये सारी चीजें आप देख ले तो इससे फायदा से। अस्य मात्रा प्रयुंजितम तेलस्य अर्धपलोन्मितम, 66 नंबर श्लोक। तो अगर कोई ड्रग्स से आता है तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि अणु तेल के घटक द्रव्य बताते हुए उसका उसका उपयोग के बारे में बताएं, चिकित्सा में उपयोग बताएं। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। बाकी ठीक है, उसकी मात्रा वगैरह बता सकते हैं यहाँ से। और ये दंत धावन की विधि है, इसको भी छोड़ सकते हैं आप। ये जरूर पढ़ लें, इसमें 76 नंबर श्लोक है, सिर पर तेल लगाने से लाभ। तो नित्यम स्नेह आद्र सिरसे सिरसे शूलम ना जायते ना खालित्यम ना पालित्यम ना केशा पर पतंती च। तो सिर पर तेल लगाने से लाभ। तो मूर्ध तेल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो मूर्ध तेल एक कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए, वो लिख के जाए। ठीक है, इसमें स्नान के गुण आपको याद होने चाहिए। स्नान के गुण जो हैं ये वाले, श्लोक नंबर 62, पवित्रम वर्षम आयुषम श्रम स्वेद बलापहम। ठीक है, स्नान और व्यायाम
एक हॉट टॉपिक हो जाता है, उससे क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस रहते हैं। बाकी ये सब छोड़ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है चरक सूत्र स्थान का, वो फिनिश होता है। तो 1 से लेके 5 तक हमने चैप्टर देखा। और अगर और हमने पाया क्या उसमें? फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइक सामान्य विशेष सिद्धांत और चरक उक्त 41 गुण जो बताए हैं, ठीक है, ये दो चीजें। प्लस सेकंड चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, थर्ड में बिल्कुल भी नहीं था। फोर्थ में हमने कहा कि पंचकर्म के 5 जो कसाय हैं, जैसे बमनोपग, स्वेदोपग, स्नेहोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, इनको पढ़ के जाना है, ठीक है, ताकि ये किसी भी क्वेश्चन के आंसर में फिट कर सकें आप, या एकल द्रव्य से औषधि से अगर कोई लिखना है तो आप लिख सकें। फिर हमने देखा फिफ्थ चैप्टर जो है मात्रा शीति अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आहार से रिलेटेड आहार एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक बनता है, जिससे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है, बाद में आपको बॉडी के लिए, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। तो बॉडी के लिए आपको कुछ उसमें मटेरियल चाहिए आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो मटेरियल कहाँ से मिलेगा? वो इन चैप्टरों से मिलेगा। तो मैं बीच बीच में श्लोक मार्क करवा दिया करूंगा कि ये आप जो है पढ़ लीजिए। जैसे हमने इसमें देखा मात्रा शीते में आहार के बारे में, आहार की मात्रा, गुरु और लघु आहार का कंसेप्ट, निरंतर सेवनीय द्रव्य, प्लस अणु तेल की बात करी हमने, अणु तेल के घटक और उसका चिकित्सा में उपयोग, उसकी मात्रा कितनी यूज होती है, स्नान के लाभ, ठीक है, और सिर पर तेल लगाने के लाभ, यानी मूर्ध तेल। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा। तो आज के लिए ही इतना ही लेक्चर करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूले। अगला जल्दी जल्दी लेक्चर आएंगे, बहुत जल्दी फिनिश होगा आपका। जैसे सूत्र स्थान लगभग 2 दिन में बहुत जल्दी होगा। निदान स्थान में बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी शायद नहीं है मेरे ख्याल से। विमान स्थान में कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। शारीर स्थान से इंपॉर्टेंट है। फिर चिकित्सा स्थान तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन चिकित्सा स्थान भी बहुत इजीली करेंगे, उनसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के नहीं पूछेंगे। चिकित्सा सूत्र और कंसेप्ट अगर कोई क्वेश्चन का है, ठीक है, तो उससे पूछ लेंगे। तो बाकी जल्दी जल्दी कवर होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ पढ़ते जाइए और उतना ही पढ़िए जितना मैं बता रहा हूँ। ज्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लीजिए, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। फाइनल सिलेक्शन लेना ही है अब आपको। इंटरव्यू की भी आपका जो है हम गाइडेंस देंगे, इंटरव्यू में भी आपको कैसे कैसे पूछा जाता है। तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेके और फिर आपको एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में देश की सेवा करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।